हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में संस्कृत परिचायिका से जो पाठ है अन्योक्ति विलासः, आज हम इसको पढ़ेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में इसके श्लोक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस सारे श्लोक के अनुवाद को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके जो अनुवाद है अच्छे से समझ में आ जाए, अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक वो पहुंचते भी रहेंगे। और बच्चों, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें बहुत सारे आपके क्लास के वीडियो पड़े हुए हैं। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग अन्योक्ति विलासः शुरू करते हैं। तो बच्चों, अन्योक्ति विलासः जो शब्द है इसका अर्थ होता है, देखिए, अन्योक्ति विलासः माने अन्योक्ति का जो विलास है माने सौंदर्य है। अन्योक्ति शब्द का अर्थ होता है उक्ति माने कहना, अन्य माने अन्य को। इसमें बात किसी और को कही जाती है लेकिन उसके माध्यम से समझाया किसी और को जाता है। सामने दिखाई देता है कि बात किसी और को कही गई लेकिन उसका जो भावार्थ है वो किसी दूसरे के ऊपर लागू होता है, तो इसको कहते हैं अन्योक्ति। अन्योक्ति विलास माने इसमें अन्योक्ति के सौंदर्य को इन श्लोकों में दर्शाया गया है। तो अब एक एक को हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर जो आपका पहला श्लोक है, नितराम नीचो स्मीति त्वम खेदम कूपम कूप कदापि माँ कृथा। अब कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ को समझ लेते हैं। नितराम मने होता है अत्यंत, नीच मने नीचे, स्मित मीत मने मैं, त्वम मने तुम, खेद मने खेद मत करो, कूप कुआं, कूप मने होता है कुआं, कदापि माँ कृथा, कृथा मने करो। अब देखिए, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से मनुष्य को समझाया गया है। इस श्लोक जो पहला श्लोक है उसमें कुएं के माध्यम से ही सज्जन व्यक्ति को, पुरुष को समझाया गया। तो पहले हम लोग कुएं के अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हे कुएं, मैं अत्यंत नीच हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कदापि ना कृथा, कभी मत करो, ऐसा दुख कभी मत करो। फिर से देखते हैं, हे कुएं, मैं अत्यंत नीच हूँ अर्थात अत्यंत गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का खेद कदापि माने कभी भी मत करो। अत्यंत सरस हृदयो, सरस हृदय माने तुम्हारे अंदर जल भरा हुआ है, सरसता है। तो यहाँ पे कुएं से समझाया गया है कि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण हो, यतः परेशान गुण ग्रहीतास। देखिए, ग्रहीतास माने ग्रहण करना, गुण माने रस्सी, कुएं में रस्सी डाल के पानी निकाल लिया जाता है, तो गुण माने होता है रस्सी। तो यहाँ पे कहा कि हे कुएं, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण हो, और तुम दूसरों के, परेशान माने दूसरों के गुणों को अर्थात रस्सी को भी ग्रहण करने वाले हो। तो ये तो अर्थ हो गया कुएं के पक्ष में। और इस कुएं के माध्यम से मनुष्य को क्या समझाया जा रहा है, तो ये बताते हैं। इससे कुएं के माध्यम से जो मनुष्य है, मनुष्य को ये समझाया गया है कि हे मनुष्य, मैं अत्यंत नीच हूँ, मैं अत्यंत गरीब हूँ, ऐसा विचार करके तुम कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम तो, हे मनुष्य, तुम तो अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरे के गुणों को भी ग्रहण करने वाले हो। तो आपको इस श्लोक का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगला श्लोक देख लेते हैं। नीर क्षीर विवेके, दूसरे श्लोक में कहा गया कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषम चेत। हंसालस्य में देखिए, हंस और आलस्य दो शब्द छुपे हुए हैं। आलस्य करना, नीर माने होता है जल और क्षीर माने होता है दूध, विवेक माने उसका निर्णय करना, त्वमेव माने तुम ही, तनुषम चेत माने करोगे। अब यहाँ पर हंस को उपदेश देते हुए कहा गया है कि हे हंस, अगर दूध और पानी का निर्णय करने में तुम ही आलस करोगे। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि जो हंस है, अगर उसे दूध और पानी एक में मिलाकर दे दिया जाए तो हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। ये केवल हंस
के अंदर ये गुण है, तो उसी गुण को कहा गया कि हे हंस, अगर तुम नीर और क्षीर माने दूध, पानी और दूध का निर्णय करने में अगर तुम ही आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन धुन्नान कुल व्रतम पालिष्यति कह। कह माने कौन, पालिष्यत माने पालन करेगा, कुल व्रत कुल और मर्यादा का, विश्वस्मिन माने इस विश्व में अन्य। तो दूसरी लाइन में कहा गया कि पहले उन्होंने समझाया कि हे हंस, अगर तुम दूध और पानी को अलग करने में, विवेक निर्णय करने में अगर तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में अन्य कौन होगा जो अपने कुल और मर्यादा का पालन करेगा। तो इससे उन्होंने हंस के लिए ये कहा गया, मनुष्य के लिए इसमें क्या समझाया गया, क्या संदेश है मनुष्य के लिए। कहते कि हे मनुष्य, अगर तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में अगर तुम आलस्य करोगे तो इस संसार में फिर भला कौन होगा जो अपने कुल मर्यादा का पालन करेगा। अब आगे देखते हैं। अगला श्लोक है कोकिल, कोयल के माध्यम से कहा गया है। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु। अब इसके अर्थ देखते। कोकिल माने कोयल, यापय माने दिवसान माने अपने बुरे दिनों को, तावत विरसान ने बुरे और नीरस दिनों को, करील विपटेश माने करील के वृक्ष के ऊपर। तो यहाँ कोयल से कहा गया कि जब तक आम का वृक्ष कोई रसाल जो है, आम का कोई वृक्ष जो है सुशोभित नहीं होता है, तब तक क्या करो, पहली पंक्ति में कहे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से करील के विटप माने वृक्ष के ऊपर तुम अपने जीवन को बिता लो, तब तक जब तक यावन मिल दलिमालह कोयप रसालह समुलसति। यावन माने जब तक, मिल माने मिलना, और अलिमाल माने अल माने भंवरा, भावरों से युक्त, कोयप माने कोई, रसाल माने आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता है, खिलता नहीं है, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को और नीरस दिनों को किसी प्रकार से कटीले वृक्षों पर, करील के वृक्ष पर बिता लो। फिर से इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये समझाया गया है कोयल को कि हे कोयल, तुम अपने बुरे और नीरस दिनों को किसी प्रकार से तब तक के लिए करील के वृक्ष के ऊपर, कटीले वृक्ष के ऊपर अपना जीवन गुजार लो, जब तक भावरों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं हो जाता है। अब इसके माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, तुम अपने बुरे समय को, बुरे वक्त को किसी तरह से बिता लो जब तक कि तुम्हारा अच्छा वक्त नहीं आ जाता है। आगे देखते हैं अगले श्लोक में। रे रे चातक, आगे कहा गया, अब चातक के माध्यम से ये श्लोक समझाया गया है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम। श्रूयताम माने सुनो, क्षण माने एक क्षण के लिए, मित्र सावधान मनसा माने सावधान मन से, चातक। अब यहाँ चकोर पक्षी है, चकोर पक्षी को समझाया गया है कि हे चातक, हे मित्र, तुम सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। चातक क्या होता है, वो बादल से प्रेम करता है और स्वाति नक्षत्र के बादलों से जो जल पानी होता है उसी से अपनी प्यास बुझाता है। तो यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि हे चातक, हे मित्र, तुम सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहवो वसंत गगने। अम्भोदा मने होता है बादल, बहवो मने बहुत से, वसंत मने रहते हैं, गगन मने आकाश में। आकाश में तो बहुत से बादल हैं। सर्वे अपि नैता दृशः, लेकिन वे सभी एक ही प्रकार के उदार नहीं है। इस लाइन का फिर से देखिए कि अम्भोदा बहु वसंत गगने, आकाश में बादल तो बहुत हैं लेकिन सभी एक जैसे उदार नहीं है। केचिद वृष्टि आद्रयन्ति वसुधा, गर्जन्ति केचिद व्रथा। व्रथा मने व्यर्थ में, केचित मने कोई, गर्जन्ति मने गरजते हैं, वसुधा मने धरती, वृष्टि मने वर्षा, और आद्र मने गीला करना, केचित मने कोई। अब कहा गया कि कोई बादल तो वर्षा करके वसुधा मने धरती को भिगो देते हैं, और गर्जन्ति केचित व्रथा, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में गरजते रहते हैं। अब आगे देखते, यम यम पश्यसि
तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए पश्चिस मने देखो, जिस यम यम मने जिस जिस को भी तुम देखो, जिस जिस बादल को देखो, उसके सामने पुरतो मने तुम शीघ्र ही माँ ब्रूहि मत दीन वचनम, उसके सामने तुम दीनता के वचन मत कहो, क्योंकि सभी बादल तुम्हें पानी नहीं देंगे, तुम्हारी प्यास को नहीं बुझाएंगे। अब इसके माध्यम से मनुष्य को समझाया गया है, मनुष्य को संदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, तुम सावधान होकर एक बात को अच्छी तरह से जान लो कि इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन सभी एक प्रकार से उदार नहीं होते हैं। तुम्हें अगर मांगना है तो उन मनुष्यों से मांगो जो तुम्हें दान दे सकते हैं। हर मनुष्य के आगे तुम हाथ मत फैलाओ, उनके सामने दीन वचन मत कहो। अब आगे देखते हैं। आगे जो अगला श्लोक है वो सोने के लिए कहा गया, जो स्वर्ण है। न वे ताड़नाथ तापनाद वन्य मध्य, न वे विक्रयात क्लिश्यमानो अहम अस्मि। इसमें जो सोना है, स्वर्ण जो है वो अपना उसका एक ही दुख है। सोना कहता है कि ना वे ताड़नाथ, ताड़नाथ माने मारे जाने से। देखिए सोने को जब गहना बनाया जाता है सोने से, तो उसको पीटा जाता है, उसको आग में जलाया जाता है और फिर उसको विक्रयात माने बेचा जाता है। क्लेश माने होता है दुख, अहम अस्मि माने मुझे। तो सोना अपने बारे में कहता है कि ना तो पीटे जाने, ताड़नाथ माने पीटे, ना तो पीटे जाने से, और ना वन मध्य माने अग्नि के बीच, तापनाथ माने जलाए जाने से, ना अग्नि के बीच जलाए जाने से, और ना ही विक्रयात, ना ही बेचे जाने से मुझे कोई भी क्लेश, कोई भी दुख नहीं होता है। फिर से दोनों का देखिए। सोना कहता है कि ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य जलाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से मुझे किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का दुख होता है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। स्वर्ण कहता है कि मेरा जो मुख्य दुख है, मेरा जो प्रधान दुख है, तदेकम माने केवल एक ही है कि यतो माम जनाह गुंजया तोलयंत। गुंजया देखते हैं, एक बीज होता है, जंगल में मिलता है गुंजा, उसको रत्ती भी कहते हैं। छोटा सा बीज होता है, पूरा लाल होता है और एक जगह उसमें काले रंग का जो है बिंदी बनी रहती है। अगर आपने देखा हो तो उसको रत्ती या गुंजा कहते हैं। वो सोने को उसके साथ तोला जाता है। तो कहते सुवर्ण कहता है कि मेरा मुख्य दुख केवल एक ही है कि मैं इतना कीमती हूँ, लेकिन मेरी जो तुलना है वो किससे की जाती है? एक रत्ती से, एक गुंजा से की जाती है। मेरे दुख का एकमात्र कारण वही है। अब देखिए मनुष्य को क्या समझाया गया है, इस क्या संदेश दिया गया है इस श्लोक से। यहाँ ये कहा गया कि मनुष्य कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार का दुख झेलने में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख नहीं होता है। मुझे केवल एक ही दुख है कि जब लोग मुझे छोटे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ जब मेरी तुलना करने लगते हैं, मेरी बराबरी करने लगते हैं, तभी मुझे दुख होता है, और किसी बात से मुझे दुख नहीं होता है। अब आगे देखते हैं, अंतिम श्लोक है इसका। अंतिम कहा गया कि इसमें बताया गया कि एक भंवरा है जो कमल के फूल में बंद हो गया है रात में। अब वो अपने विचार करता है, आगे के लिए सोचता है, भविष्य, अपना भविष्य सोचते हुए कहता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अब भंवरा कमल में बंद हो चुका है और वो उसके बीच बैठा सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, ये रात बीत जाएगी, चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सवेरा हो जाएगा। क्या उसने सोचा कि रात्रि बीत जाएगी और सवेरा हो जाएगा। भास्वा अनुदेश्यति हसिष्यति पंकजाल, पंकजाल माने कमल, भास्व माने भास्कर माने होता है सूर्य। सूर्य के उदय होने पर जो कमल है वो हंसने लगेगा, अर्थात सूर्य को देखकर कमल खिलखिलाकर हंसेगा, अर्थात कमल खिल जाएगा। इत्थम विचयंत यति कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे माने भंवरे को कहा गया है द्विरेफे, कोश गते माने पंखुड़ियों के बीच में। इस प्रकार से जो भंवरा है कमल पंखुड़ियों के बीच में बैठा हुआ ये सोच ही रहा था कि उसी समय क्या हुआ, अचानक से हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। उसी समय दुर्भाग्य से एक नलिनी माने
जो नलिनी मने कमलिनी को, गज मने हाथी, एक हाथी आया और उसने कमल के उज्जहारा मने उजाड़ दिया, उसने कमल के फूल को ही, कमल के पौधे को ही उखाड़ दिया, उस फूल को ही उसने तोड़ दिया। तो इसमें मनुष्य के, अब फिर से आप देख लीजिए, भंवरा कमल में बंद हो गया है, वो सोचता है कि रात्र बीत जाएगी, सुप्रभात होगा, सवेरा आ जाएगा, भास्कर उदय होगा, सूर्य जब उदय होगा तो फूल खिल जाए, कमल खिल जाएगा। ऐसा भंवरा कमल के अंदर सोच ही रहा था बैठा हुआ कि दुर्भाग्य से उसी समय एक हाथी आया और उसने कमल को ही उखाड़ दिया। अब वो कभी भी भंवरा मुक्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य को ये संदेश दिया गया है कि मनुष्य भविष्य की बहुत लंबी लंबी बातें सोचता है, अपने भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन दुख आ जाता है या उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है और उसकी भविष्य की जो योजनाएं हैं वो धरी रह जाती हैं। इसलिए मनुष्य को भविष्य की योजनाएं ना बनाकर वर्तमान में अपने काम को हमेशा करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये अन्योक्त विलास समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से किसी और को बात कह के किसी मनुष्य को अच्छा उपदेश दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।